हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये क्लास हमारी न फिजिक्स की न केमिस्ट्री की कोई सब्जेक्ट की क्लास नहीं है। ये दोस्तों कैरियर के प्रति क्लास है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की डिमांड आई थी, कॉल आ रही थी कि सर हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके बारे में भी कुछ हमें बताइए कि जो उनका कैरियर बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों, ये जो क्लास है उन्हीं के लिए है जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। तो वो आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, तो उसी पे मैं ये क्लास आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको जैसे पता ही है, मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया। मैं PCM से 12th किया हुआ हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों मैं IIT की तैयारी किया, जिसमें मेरा IIT में नहीं हुआ, UPTU में सिलेक्शन हुआ, जो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज होता है। वहाँ कानपुर से मैं BTech किया हुआ हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद मैं UPSC की कोचिंग किया, जिसमें अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है। अभी मेरा UPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मेरे कुछ फ्रेंड एयरफोर्स नेवी में भी गए हुए हैं, कुछ और भी डिपार्टमेंट में गए हुए हैं, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट था, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे सब नॉलेज है कौन सा स्टूडेंट कौन से उसमें जा सकता है 12th के बाद। तो दोस्तों, तो वही मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपके बहुत ही यूज़फुल होगी, जो 9th 10th 11th 12th में, जो 11th 12th क्या कहते हैं, बहुत सीरियस हो जाता है दोस्तों। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए तो है ही ये चैनल। मगर ये हमारे छोटे भाई जो 9th 10th 11th 12th में छोटे भाई है, जो बहन सिस्टर भी हैं, जो भी हैं, उनके लिए भी ये चैनल है। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी की लाइफ बना सकता है। क्योंकि जो हमारे दूर दराज गांव के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको अपने करियर के बारे में पता ही नहीं होता है। वो 12th भी पास कर लेते हैं, हंसी हंसी में BSc BA जो भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीरियस होते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो अभी आपको अपने लाइफ के प्रति अभी से सिंसियर होना पड़ेगा, तभी आगे चलकर आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं या गोल फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, और ये अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये जिस ज़रूरतमंद को तक ये वीडियो पहुँचे, और जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पता चले कि हम कौन से किस फील्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों, 10th तक तो क्या कहते हैं सभी पे साइंस मैथ रहता है। फिर उसके बाद हम जैसी 10th क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हमारे क्या कहते हैं ग्रुप या स्ट्रीम उनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं PCM ग्रुप से हूँ। तो सबसे पहले मैं PCM के बारे में बता रहा हूँ कि जो PCM वाले हैं वो किस लाइन किस कैरियर में जा सकते हैं, क्या क्या कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आप इसे शेयर कीजिएगा, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। और क्या है कैरियर, यही सब देखना होता है कि कौन व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कैरियर बन जाता है तो आप भी जानते हो उसे कोई टेंशन नहीं होती है। और दोस्तों, जब कैरियर नहीं होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आप जानते हो कितनी प्रॉब्लम आती है। जब आपका पहले से कैरियर बना हुआ होगा तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप शादी कीजिए, चाहे बच्चे, जितने भी आपके बच्चे होंगे, आप हंसी हंसी आपकी फैमिली रहेगी, आपकी फैमिली में कोई विवाद नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी अच्छे से लाइफ कटेगी। तो हम बढ़ते हैं कैरियर। तो कैरियर हम क्या कहते हैं, जैसे ही 10th जो स्टूडेंट पास होता है वो मैथ लेता है। तो जो मैं ये यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब देखो दोस्त, जो बहुत अच्छा रहता है तीनों सब्जेक्ट में, तो वो कौन सी लाइन में जा सकता है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये BTech ही कराती है मेरे दोस्तों।
मगर इसमें क्या कहते हैं, इसका नाम रख दिया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसमें जिसकी 5.5 या इनकम होते हैं, जो फार्मर टाइप के होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट पे क्या कहते हैं फीस में छूट दी जाती है। और जो उससे अबव आते हैं शायद 9.5 लाख जो भी इनकम है उसके उनके लिए फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ पर SC ST जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फ्री बीटेक होता है, क्योंकि जो उनकी स्कॉलरशिप आती है वो वापस हो जाती है, क्योंकि यही कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो वो अपना कदम कभी आगे ही नहीं बढ़ाते हैं, कहते हैं इतनी फीस हम कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच पाए, वो अपने कैरियर के बारे में जान पाए। जब 10th में स्टूडेंट को पता चल जाता है फिर वो बहुत मेहनत से पढ़ता है, उसे पता चल जाता है कि हमारा गोल क्या है, कि हमें इसको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? इसको टारगेट करना है। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए क्या कहते हैं, आप अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। ये क्या कराता है, हमारा बीटेक कराता है। तो पहले अब जब हम थे उससे 1 साल पहले इसमें क्या कहते हैं और एक एग्ज़ाम होता था एली, वो भी इंडिया लेवल पर होता था, मगर अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जो अच्छी रैंक आती है 2 पेपर होते हैं, प्री और एडवांस। जो प्री होते हैं तो हमारे NIT कॉलेज होते हैं, IIT से नीचे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें जाते हैं। और IIT वाले भी मतलब सभी बीटेक करते हैं। इसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑल इंडिया लेवल पर है, ये हर स्टेट में होता है। तो मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यूपी में UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके अंडर में गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। तो इसका क्या कहते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तो इसमें एक हमारी लिस्ट होती है गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसी के हिसाब से रैंक से गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं दोस्तों। तो मुझे कानपुर मिला था, तो मैं कानपुर से बीटेक किया हुआ हूँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा SCRA होता है, ये दोस्तों रेलवे कराता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर दे रहे हैं 12th के बाद, आपका ये तीनों स्ट्रांग होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो SCRA में रेलवे आपका पूरा खर्चा उठाएगा, यहाँ पर भी बीटेक करने के लिए मिलता है, फिर आपकी जॉब लग जाती है रेलवे में। अभी जितने ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपके लिए स्टडी मतलब पढ़ना पड़ेगा, ये कोर्स होते हैं, फ्री में पढ़ाई होती है। फिर इसके बाद दोस्तों है ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी हमारा बीटेक कराता है, बहुत हाई लेवल का होता है। जितना बोल रहा हूँ ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए दोस्त। ये जान जाओ जिसका 11th 12th 9th 10th 11th 12th स्ट्रांग है तो वो बहुत स्ट्रांग हो गया। कितने भी अर्थक्वेक कितने भी भूकंप आ जाएं उस पर कोई असर नहीं आने वाला है। मतलब मेरे समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे जो बिल्डिंग होती है अर्थक्वेक आती गिर जाती है, आप देखते होगे जितनी तगड़ी नींव रखी हुई होगी उसी पे बड़ी सी हम बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रांग होगा तो आप जितने एग्ज़ाम बोल रहा हूँ एक न एक एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये सब बीटेक कराते हैं। इसके बाद दोस्तों पहले ये हमारे UPTU में ही आते थे। 2 कॉलेज हैं बहुत बहुत अच्छे, HVTU यूनिवर्सिटी अब बन गई है, ये भी बीटेक के लिए कराती है। फिर एक MMM है, ये कानपुर में है, पहले नहीं थी, ये पहले UPTU से लिंक थी, अब ये भी UPTU से लिंक थी, मगर ये अब अलग यूनिवर्सिटी बन गई है, MMMU। ये दोस्तों गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय हरकट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है BHU, ये भी बीटेक कराता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद दोस्तों आता है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सब जानते होंगे इसके बारे में। फिर ये भी बीटेक ही कराता है दोस्तों, और भी कोर्स होते हैं मगर मैं अभी PCM वालों के लिए ही बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा है ये जो है हमारी जॉब के बारे में है दोस्तों, नेवी AA। ये दोस्तों 12th के बाद तुरंत जॉब मिल जाती है, सब बताऊँगा कैसे क्या होता है। फिर एक होती है नेवी,
नेवी, SSR, ये हमारी इससे थोड़ी सैनिक टाइप की आती है, इसकी ये ऑफिसर में आती है। 12th के बाद तुरंत एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, 6 महीने के अंदर अंदर में इसमें जॉब मिल जाती है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है हमारा नेवी, SSR, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप। जो ये एक्स होता है इसमें टेक्निकल वाले ही जा सकते हैं, PCM वाले ही जा सकते हैं, मगर वाई वाले में भी PCM वाले जा सकते हैं, मगर आरएड वाले इसमें नहीं आ सकते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, PCM होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों NDA, ये भी हमारे मैथ वालों के लिए ही होता है। फिर इसके बाद दोस्तों NDA में 3, जब आपकी अच्छी रैंक होगी ये 3 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ये ऑफिसर का होता है, जो ये ऑफिसर होता है इसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, मगर इनमें क्या कहते हैं अलग होता है, आपको काम चलाऊ आती होगी तब भी दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मगर यहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसमें आर्मी में ऑफिसर जो कर्नल वनरल बनते हैं वो इसी से बनते हैं। एयरफोर्स में, किसमें दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितनी ये बता रहा हूँ ये डायमेंशन PCM वालों के लिए ही है। तो आप जानते हैं PCM वालों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी होती हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब कितना चांस होता है, कितने मौके होते हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार मेहनत कर लीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं होता है जो आप YouTube पे देखते हो कि निमोनिया टाइप की ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, फलाना ढिंगाना पता नहीं क्या क्या ट्रिक है बोल देते हैं। तो इससे बचिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा BSF है। BSF में ऑफिसर SI बनते हैं PCM वाले। फिर ITBP है, इसमें SI बनते हैं। ITBP इंडियन तिब्बत पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इतनी जॉबें हो गई दोस्तों, और भी क्या कहते हैं कुछ बचा। एयरफोर्स है, NDA, AMU, BHU, HBT, ICR, HB2 दोस्तों, और कुछ बचता है तो मैं अभी आपके लिए बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा PCM वाले। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस PCM में कोई और ब्रांच का नहीं आ सकता है। यहाँ पर बायो वाला नहीं आ सकता है, यहाँ पर कॉमर्स वाला नहीं आ सकता है, यहाँ पर आर्ट वाला नहीं आ सकता है, मगर दोस्तों ये उनके बैकग्राउंड में जा सकते हैं, उनकी जॉब ये छीन सकते हैं, मगर ये इनकी में कोई नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इनका क्या हो गया, रिजर्व बोले तो मैथ ही चाहिए। हाँ दोस्तों एक चीज़ भूल गया, ध्यान आ गया मुझे, आर्मी में PCM में आपकी 70% हो तो ये आपके लिए BTech कराते हैं, ठीक है, जिसमें ऑफिसर बनाते हैं, ठीक है। आर्मी में हाँ। और फिर इसके बाद एक आर्मी की भर्ती होती है, तो यहाँ पर मैथ वालों को ही मांगते हैं, जिसमें टेक्निकल बाबू की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपके पास डायमेंशन पता ही चल गई कितनी है, बहुत सारी आपके पास चॉइस है, बस आपका क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर जैसे ही हमारा क्या कहते हैं चैनल अच्छे से डिमांड आती है तो ये हम कोर्स सब आपके लिए करा सकते हैं, क्योंकि हम खुद इससे अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो हमें नॉलेज है, ठीक है। अगर यही आप बाहर कोचिंग करते हैं, कहीं कोटा में जाते हैं तो 1,30,000, 1,40,000 इनकी सबकी कोचिंग करते हैं। जितना ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम एयरफोर्स कहीं अच्छी कोचिंग जाके करते हैं, जैसे मुरादाबाद, लखनऊ या दिल्ली या महाराष्ट्र में, तो 35-40,000, 40,000, 45,000, 35-40, 40,000 इनकी फ़ीस है। मगर दोस्तों जैसे ही हमारे क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अगर डिमांड आती है तो हम इनका अलग से बैच भी स्टार्ट कर देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ये आपका चैनल है, आप जितने से जितना शेयर करोगे तो हम आपके लिए ये ऐसा PCM पढ़ा देंगे जो आप क्या कहते हैं कहीं पढ़े ही नहीं होंगे। आपने देख ही लिया होगा केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने का तरीका, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हम बायो पर आते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, तब भी मैं कोशिश करूँगा या ट्राई करूँगा कि अधिक से अधिक इसमें मैं बता सकूँ, क्योंकि
हमारे स्टूडेंट कुछ बायो के भी होते हैं। तो इसमें पहले हमारा CPMT होता था, आज स्टेट भी एग्ज़ाम कराता था, मगर दोस्तों अब इसका मेडिकल लाइन का एक ही हो गया है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों जो नीट होता है इस पर जिसकी अच्छी रैंक आती है उन्हें एम्स मिलता है, फिर उसके 3 क्वालिटी में बढ़ जाता है, एम्स, फिर उसके बाद और होता है, फिर इसके बाद हमारा जो स्टेट लेवल पे होता है जैसे बोलते हैं CPMT, ये सब भी MBBS ही करते हैं। नीट वाले जो एम्स में होते हैं वो भी MBBS करते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जितना यहाँ तक बोला हूँ सभी BTech करते हैं, ठीक है, बस नाम चेंज हो जाता है कि आप किससे किए हो, मैं किससे किया हुआ हूँ, आप किससे किए हुए हो, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए ये सभी MBBS ही करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा BPT होता है, बैचलर फिजियोथेरेपी। इनका काम होता है जिसकी किसी की नस चली गई या किसी की हड्डी टूट गई या किसी का दोस्त किसी को मालिश करवानी है किसी कमर की रीढ़ की, तो वो सब कौन करते हैं, फिजियोथेरेपी वाले। फिर इसके बाद DMLT, ये भी हमारा एक प्रकार का डिप्लोमा या डिग्री होती है। फिर UPTUS है, आप हर स्टेट में होता है, मैं यहाँ पर यूपी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर B फार्मा होता है, D फार्मा होता है, तो कौन करते हैं, ये बायो वाले करते हैं। फिर इसके बाद नर्सिंग कोर्स होता है दोस्तों, क्या होता है नर्सिंग कोर्स, जिसमें आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, ANM, GNM। फिर दोस्तों कुछ होम्योपैथिक इसमें हमारी ब्रांच आ जाती हैं, वो होता है। फिर एक ICAR से भी बायो वालों को लिया जाता है, ICAR, उसमें भी ये जा सकते हैं। फिर BHU के लिए भी इनकी सीटें रिजर्व होती हैं, कुछ भी बायो वालों की, उसमें भी जा सकते हैं, AMU में भी जा सकते हैं। और दोस्तों इनकी और भी कुछ हैं, उनमें भी जा सकते हैं। मुझे इतनी नॉलेज थी तो मैं आपको इतना ही बता दिया, यही आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है दोस्तों। फिर हमारे आते हैं कॉमर्स वाले, तो हम कॉमर्स के लिए बताते हैं। कॉमर्स दोस्तों, कॉमर्स में क्या कहते हैं, जो अकाउंटिंग होती है CA, चार्टेड अकाउंटेड, उसमें जा सकते हैं। और बैंकिंग में ये जा सकते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है अकाउंट का, ठीक है। और भी होंगी 1-2, उसमें भी जा सकते हैं, मतलब इतना हो गया। फिर आते हैं हमारे आर्ट वाले दोस्तों, कौन आते हैं आर्ट वाले, तो इसे रब कर देते हैं, आर्ट का बता देते हैं। तो आर्ट का देख लीजिए, जो आर्ट लेते हैं, आप समझ लीजिए दोस्तों, ये किस में आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, बायो वाले इसमें आ सकते हैं, कॉमर्स वाले इसमें आ सकते हैं, मगर ये इनमें नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये खुद अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि जो हमारा माइंड है वो बहुत स्लो है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए अपने आप को, कभी दोस्तों कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, आप बहुत पावरफुल है। आप अपना माइंड का यूज कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आप अपना क्वालिफाई कर लेंगे हंसते हंसते। तो ये आर्ट वाले सबसे ज़्यादा जाते हैं आर्मी में क्योंकि ये घुटनों से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर ये जा सकते हैं पुलिस में, हर स्टेट के लिए बता रहे हैं दोस्तों। पुलिस में SI, ये सिपाही सब इसी में आ जाते हैं। फिर दोस्तों ये UPSC, ये खाली नाम का बोलते हैं। UPSC जब सबसे ज़्यादा सीटें छीनते हैं तो BTech वाले ही छीनते हैं, जितना मैं ये बता रहा हूँ यहाँ तक 80% यही कवर कर लेते हैं। फिर दोस्तों ये जा सकते हैं बैंकिंग में, और हमारी सिंचाई विभाग, इरिगेशन, लेखपाल उपपाल सभी ये फार्म भर सकते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो नॉन टेक्निकल जॉब होती हैं वो दोस्तों ये सभी इसमें आ सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ
अपनी आज कैरियर या फ्यूचर के बारे में पता ही चल गया है, तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे ज़रूरतमंद के पास पहुंच पाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं या भाई बहन जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उन्हें पता ही नहीं होता, पढ़ते जाते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है बीएससी या किस में क्या किया जाए। पीसीएम भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज करो दोस्त, मैं इस पर धक्का लगा रहा हूँ या मान लो बल लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स जो लग रहा है मेरा, ये बिल्कुल बेकार जा रहा है। क्योंकि आप देखते हो दोस्तों, ये मैं धक्का मार रहा हूँ, ये दीवार कहीं पीछे भाग रही है, नहीं भाग रही। तो कहने का मीन्स ये है कि दोस्तों अपनी एनर्जी, अपना माइंड वहाँ पर लगाओ जहाँ पर लगाने लायक हो। अब आप भी जानते हो, जो आप बल या अपना माइंड लगा रहे हो या मेहनत लगा रहे हो, वो गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो। क्योंकि आपके बल से दीवार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। यही बोल रहा हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तैयारी करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो दोस्तों इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि जब आपको पता चल जाए कि हमें इस लाइन में जाना है, हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो आप अलगी से पढ़ेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिक चलने लगेगा, आप अपने आप से टाइम निकालने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए और बताइए। अगर आप इस चैनल को ज़्यादा ही वायरल करते हैं, यहाँ पर कोई सा भी कोर्स आ जाए, अगर स्टूडेंटों की डिमांड आती है, तो मैं यहाँ पर उस बैच के लिए बिल्कुल निःशुल्क स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। मेरा ये नंबर है दोस्तों, इस पर ज़्यादा कॉल नहीं करना। 6393 मैं पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, कोचिंग भी ऑफलाइन चलती है। तो दोस्तों इस पर आप बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी है। आप 8 से 9 इवनिंग टाइम में कभी भी कोई क्वेरी हो या कोई आपको एडवाइस लेनी है, मैं सब आपको समझा दूँगा कौन सा क्या है। कभी भी आप क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर व्हाट्सएप में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बस कंडीशन 8 से 9 ही है। उसके बाद दोस्तों मैं बिजी रहता हूँ, खुद पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और आपकी ऑफलाइन वो ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो क्लास भी बनाता हूँ दोस्तों। तो टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए जो जिसे ज़रूरत हो, इमरजेंसी ज़रूरतमंद, वही क्या कहते हैं इस पर इंक्वायरी या क्वेरी ले सकता है। और बेफालतू कोई इधर उधर का कमेंट ना कीजिएगा। तो दोस्तों क्लास के लिए यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।